नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अयोध्या में राम मंदिर का मसला देश की सबसे बड़ी अदालत में है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस मुद्दे पर राजनीति क्यों हो रही है। जो दो अहम सवाल आज हम खड़े करने जा रहे हैं, आपको बता दें। पहला हमारा यह सवाल है कि क्या मस्जिद का मॉडल दिखाना भड़काऊ राजनीति है। सवाल आज हम यह भी पूछेंगे कि क्या वीएचपी सरकार पर मंदिर के लिए दबाव बना रही है। इन दोनों सवालों पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी। अलग अलग दल के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन पहले जरा नजर डालिए एक रिपोर्ट पर। अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर गरमाया है। पहले वीएचपी ने 8 साल के बाद शिला पूजन किया। अब सामने आया है बाबरी मस्जिद का ये मॉडल। अयोध्या के कजियाना इलाके में 12 फात के मौके पर थर्मोकोल से बने बाबरी मस्जिद के इस मॉडल को दिखाया गया। जैसे ही प्रशासन को बाबरी मस्जिद के इस मॉडल की खबर मिली, हड़कंप मच गया। खबरों के मुताबिक मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत किया। बताया जा रहा है कि जिस जगह बाबरी मस्जिद के इस मॉडल को लगाया गया था, वो विवादित परिसर के बेहद करीब है। मंदिर के लिए राजस्थान से 2 ट्रकों में शिलाएं आने के विरोध में मस्जिद के पक्षकारों ने भी पत्थर मंगवाने की बात कही थी। अयोध्या में राम मंदिर का मसला देश की सबसे बड़ी अदालत में है, लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले एक बार फिर से इस मुद्दे को गरमाने की कोशिश हो रही है। पहले वीएचपी का शिला पूजन और अब शिला पूजन के जवाब में बाबरी मस्जिद का मॉडल सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। इस मसले पर संसद में भी हंगामा हो चुका है। 5 की पंचायत में आज सबसे अहम सवाल ये कि क्या मस्जिद का मॉडल दिखाना भड़काऊ राजनीति है। क्या शिला पूजन के बहाने मंदिर मुद्दे को गरमा रहा है संघ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं, जफर इस्लाम साहब। प्रेमचंद मिश्रा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय शंकर तिवारी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। और मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी साहब भी मेरे साथ यहां जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। बुक्कल नवाब कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता। पहला सवाल जफर इस्लाम साहब आपसे ही है, ये हो क्या रहा है? जो मामला अदालत में है उसको लेकर इस तरह की राजनीति क्यों हो रही है? क्या जानबूझकर एक बार फिर से काठ की हांडी चढ़ाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बीजेपी का स्टैंड बहुत क्लियर है दैट मस्जिद और मंदिर की बात जो है, वहां मंदिर बनेगा वो कोर्ट के फैसले से बनेगा और या फिर कंसेंसस से बनेगा। ये बीच में मस्जिद का मुद्दा लाना ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है और इससे देश में तनाव नहीं तो शिला पूजन जो हो रहा है, एक मिनट जफर इस्लाम साहब, आपको ये तो नजर आ गया कि बाबरी मस्जिद का मॉडल वहां पर क्यों रखा गया थर्मोकोल का, लेकिन जो शिला पूजन हो रहा है इतने दिनों से, वो क्या है फिर? देखिए, पूजा की तो इजाजत मिली हुई है, पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर वो मस्जिद की तामीर की बात कर रहे हैं और मस्जिद की तामीर वहां होना, जैसा आप पहले भी दिखा रहे थे अभी टीवी पे, वो नामुमकिन है। और ऐसी बातें अभी करना, ये सिर्फ पॉलिटिक्स करना है और देश में जो है सिचुएशन खराब करने की बात है। इससे परहेज करना चाहिए। परहेज करना चाहिए। प्रेमचंद मिश्रा जी, पॉलिटिक्स कर कौन रहा है फिर? पॉलिटिक्स संघ परिवार कर रहा है, पॉलिटिक्स पराजित नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उनकी पार्टी कर रही है, जिन्हें अब कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है इस देश में कि फिर से अपने पुराने उग्र हिंदुत्व के एजेंडा पर लौटो, सांप्रदायिक भावना भड़काओ, फिर से शिला पूजा। ये 27 साल के बाद फिर से शिला पूजा दोबारा क्यों हो रहा है भाई? एक बार तो 87-88 में पूरे देश में सर के ऊपर ईटा लेके ये लोग घूम घूम के करोड़ों करोड़ चंदा इकट्ठा किए थे। जब इनकी सरकार यूपी में थी, दिल्ली में थी, तब तो इन्होंने मंदिर बनाने की दिशा में एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। अब आज फिर से इन इश्यूज को खड़ा करने का मकसद क्या है वो साफ दिख रहा है। चूंकि इन्हें जो मैंडेट मिला था वो काम ये करना नहीं चाह रहे हैं। एक के बाद एक अब इनको हार मिल रही है, लोगों में निराशा बढ़ रही है, मोदी जी की लोकप्रियता नीचे जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरा विकल्प क्या बचता है कि फिर से पुराने हिडन एजेंडा को सामने लाओ, फिर वही मंदिर राम राम राम, हिंदू धर्मावलंबियों और हिंदू जन भावना के साथ जितना बड़ा धोखा बीजेपी ने किया है वो कोई दूसरा पार्टी या संगठन। और उंगली फिर विजय शंकर तिवारी जी आपके तरफ भी उठेगी। आप विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। ये शिला पूजन वगैरह की जो घटनाएं हो रही है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि रस्सी को सांप बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? अखिलेश जी देखो, जैसे ही प्रेम जी कह रहे थे कि बार बार पूजा करना,
तो शायद आप मिश्रा जी हैं और उनको पता होगा, हिंदुओं में कहीं भी पूजा बार बार करने की चीज है, पूजा एक बार करके छोड़ने वाली चीज नहीं है। तो इस प्रक्रिया पर कोई कहे जी बार बार क्यों कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको समझना पड़ेगा कि पूजा कोई भी बार बार प्रक्रिया करने वाली चीज है। दूसरी बात यह है कि अखिलेश जी आपको इसके भैया तो 27 साल के बाद क्यों कर रहे हो? नहीं, वो आपको जानकारी नहीं, हम रोज करते हैं। आपने 88 में प्रेम जी आपको जानकारी नहीं, हम रोज करते हैं। 88 के बाद 2015 क्यों आ गए? आपको जानकारी नहीं, हम रोज करते हैं। और ये जो नहीं, मैंने आपकी बात पूरी सुनी है प्रेम जी, मैंने आपकी बात पूरी सुनी है। साल के बाद आपकी बात पूरी सुनने के बाद मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि ये जो आग भड़काने का काम करते हैं संसद से लेकर सड़क तक, ये आपकी बार बार मूर्ख बनाना चाहिए। एक बात, दूसरी बात पर आपको मैंडेट मिला है, उनको कहने दीजिए। बारी से प्रेमचंद जी, मैं आता हूं सर आपके पास। पहले नहीं बनाया शिला पूजा के लिए, हमारा नैतिक अधिकार बनता है, नैतिक बल इस बात का है कि आपको हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ना पड़ेगा। अखिलेश जी एक बात, अगर ये आपको जो दुविधा लोगों के मन में बनाई जाती है और खासतौर से कांग्रेस के मन की तरफ से लोगों के बीच जो दुविधा बना दी गई, आप उसके लफ्ज पढ़िए, उसमें लिखा है बाबर जो है विदेशी आक्रांता था। एक बात ये थी। दूसरा, वो जो बाबरी मस्जिद इसका नाम देते हैं, कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं था। दो चीजें आप उसमें मत जाइए, मैं कह रहा हूं कि इस मुद्दे को भड़काने से क्या मिलेगा आपको? नहीं, हमारा हम करते क्यों हैं, आपको देखिए ध्यान करना पड़ेगा ना जी। हमारे नैतिक अधिकार, रशीदी साहब भी कहेंगे कि ठीक है, वो जो थर्मोकॉल से बाबरी मस्जिद बनाकर वहां पर एक टेंट में रख दिया गया, सही है क्यों रशीदी साहब, क्या वो भी सही है? एक तो मैं विजय शंकर तिवारी जी को ये बात कह देना चाहता हूं, इस बात को बिल्कुल मत कहिए कि बाबरी मस्जिद इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं था, इसको भूल जाइए आप। मस्जिद जहां भी होती है वो इस्लामिक स्ट्रक्चर होता है, किसी के कहने या न कहने से वो बदल नहीं सकता। दूसरी बात, जफरुल इस्लाम साहब ने अभी एक बात कही है कि कोर्ट के निर्णय के बाद वहां मंदिर बनेगा। आपने क्या तय कर लिया अभी से कि कोर्ट निर्णय मंदिर के लिए देगा? जफरुल इस्लाम साहब, मस्जिद का एक बार भी आप जिक्र नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब बीजेपी का वन साइड एजेंडा है कि हमें कोर्ट के ऊपर पूरा दबाव डाल के मंदिर के मामले में फैसला कराना है। नहीं, कोर्ट पे कोई कैसे दबाव डाल देगा? ये भी तो आप आपत्तिजनक बात कह रहे हैं। ये जवाब जफरुल इस्लाम साहब देंगे मुझे। क्या बीजेपी का वन साइड एजेंडा है? नहीं, आप जवाब दीजिए मुझे। जफरुल इस्लाम साहब आपके पास में बाद में जाऊंगा, जवाब दीजिए मुझे। जफरुल इस्लाम साहब जवाब। जफर इस्लाम साहब एक प्रश्न मेरे से जफर इस्लाम जी जवाब दीजिए, पहले सुन लीजिए। हाँ, देखिए, वो डिस्प्यूटेड लैंड, उसमें कोर्ट का ऑर्डर भी है, हाई कोर्ट का, जो 1/3 और उसका जो मस्जिद के लिए बाकी मंदिर के लिए, तो वो वहां पर तो वो डिस्प्यूट है ही नहीं। जहां पर भव्य मंदिर बनने का सवाल है, वो जो हम लोग बात करते आए हैं, वो सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर से ही बन सकता है। आगे नहीं, डिस्प्यूटेड वो मंदिर के लिए है, मस्जिद के लिए भी है। आप इसको क्लियर कीजिए। डिस्प्यूटेड वो लैंड मस्जिद के लिए है, मंदिर के लिए है। वहां पर जो भी मंदिर बनेगा, वो कोर्ट का, बीजेपी का स्टैंड बहुत क्लियर है कि वहां मंदिर बनेगा कोर्ट का ऑर्डर से या कंसेंसस से। अरे जफरुल इस्लाम साहब, आप मुसलमान होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर आप बीजेपी में हैं तो इसका मतलब ईमान से फिर जाएंगे क्या? एक मिनट आप ईमान से फिर जाएंगे क्या अगर बीजेपी में हैं? ये नहीं है, आप मस्जिद का एक बार भी जिक्र करने के लिए शर्म आनी चाहिए यार आपको। अभी तक जफरुल इस्लाम साहब, शर्म आनी चाहिए। बुक्कल नवाब, जफरुल इस्लाम साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। बुक्कल नवाब साहब मेरे साथ है, समाजवादी पार्टी के नेता। ठीक है, एक मिनट, झगड़ा मत कीजिए, आपस में झगड़ा मत कीजिए। एक मिनट, आपस में झगड़ा मत कीजिए। मैं जफरुल इस्लाम साहब से कह रहा हूं, आपसे नहीं कह रहा हूं। मेरा सवाल बुक्कल नवाब साहब से है। बुक्कल नवाब साहब, सूबे में आपकी सरकार है कि नहीं? क्या हो रहा है ये? कभी पता चलता है हमें कि शिला पूजन के बहाने भड़काने की कोशिश कर ली जाती है। अब जानकारी मिल रही है कि वहां पर बाबरी मस्जिद का एक थर्मोकोल का मॉडल बनाकर रख दिया गया। प्रशासन के रहते ये चीजें क्यों होती हैं यूपी में? देखिए, ऐसा है, एक बात से शुरू करते, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में पलटाई होगी, बहुर होगी कब। हम इनको जो मंदिर बनाना है, तो मंदिर बनाने के साथ में बुक्कल नवाब भी हैं। आपको बता दें, हम भी साथ में हैं कि वहां पे भैरव मंदिर बने, नंबर 1, और वहां भगवान श्री रामचंद्र जी का भैरव मंदिर बने। और ये मंदिर जो है, अभी जो हमारा चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश का, 15 मार्च 1917 तक के हमारा समय है दूसरी सरकार गठन होने का। उसके अंदर अगर ये मंदिर बना देते हैं 15 मार्च 2017 के अंदर, तो 10 लाख रुपया हम अपनी तरफ से अनाउंस करते हैं कि हम मंदिर में 10 तारीख को मंदिर के हम चंदे के तौर पर हम देंगे इनको। लेकिन ये सिर्फ धोखा दे रहे हैं।
ये जिंदगी में मंदिर नहीं बनाएंगे। इनको मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये बातें करते हैं। इनकी बातें करने में जो है हमारी भोली भारी जनता जो है नहीं मुगल नवाब साहब, सवाल मैंने कुछ और पूछा, जवाब कुछ और दे रहे हैं आप। मैंने ये पूछा कि प्रशासन कहाँ है? मुगल नवाब साहब 10 लाख का इनाम आप हमारे सर 10 लाख का इनाम दीजिएगा, अदालत का ये मसला है, कोई नहीं आ सकता है, कुछ नहीं है, ये खालिश राजनीति हो रही है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, प्रशासन कहाँ है उत्तर प्रदेश में? आप बनाओ मंदिर, हम आपके साथ हैं। अरे कोई किसी के साथ नहीं हो सकता, मुगल नवाब साहब, अदालत का मामला है। शिलाएं चाहिए, 10 लाख रुपए की शिलाएं भेज दीजिए वहाँ पर। आप जो है उत्तर प्रदेश के शिलाएं भेज दीजिए वहाँ पर। आप जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव तक ये सब आप करते रहोगे, उसके बाद कुछ नहीं करोगे। चलिए मुगल नवाब साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं ये कहना चाह रहे हैं जफर इस्लाम साहब, इसका जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में जो चुनाव है उसी के मद्देनजर क्या आप लोग ये सब कुछ कर रहे हैं? एक बार फिर से ध्रुवीकरण का प्रयास हो रहा है यूपी में? देखिए, बुक्कल नवाब साहब को बताइए कि ये टीवी डिबेट है, कोई भाषण का टाइम नहीं है, कोई कहीं पब्लिक में कहीं भाषण नहीं देना है। उनके सवालों का जवाब मिलेगा और संजीदगी से सवाल का जवाब मिलेगा। भाषण तो मैं भी दे सकता हूं, मैं भी चिल्ला सकता हूं, लेकिन पहले जो आपने सवाल किया है उस सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, बीजेपी का स्टैंड बहुत क्लियर है कि मंदिर बनने का जो हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो आएगा उस सभी नागरिक के लिए को मानना पड़ेगा। उसमें चाहे कोई भी हो, रशीदी साहब हो, चाहे नवाब साहब हो, चाहे जफर हो, चाहे और कोई हो, सबको मानना है, वो मानना पड़ेगा। अगर मस्जिद के बारे में ऑर्डर आ गया तो क्या बीजेपी उसका साथ देगी? आप मुझे बताइए। नवाब साहब मेरी बात पहले सुन ले। नहीं, जफरुल इस्लाम साहब, अगर मस्जिद के बारे में ऑर्डर आ गया कोर्ट का तो क्या बीजेपी उसमें साथ देगी मस्जिद बनाने में? जनता को गुमराह करने का काम चल रहा है। जफरुल इस्लाम साहब, मैं आपसे सारा काम गुमराह कर रहे हैं, सारा काम उत्तर प्रदेश में होता है मुगल नवाब साहब। इस इश्यू को मुगल नवाब साहब, ये बात भी बहुत चौंकाती है कि गुमराह करने का सारा काम उत्तर प्रदेश में ही होता है और आपकी पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बनी रहती है। अगले सवाल पर हम नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल देखिए। क्या शिला पूजन के बहाने मंदिर मुद्दे को गरमा रहा है संघ? विजय शंकर तिवारी जी, क्या आवश्यकता है इसकी? इससे क्या मसला सुलझ जाएगा देश का? अखिलेश जी, एक बात आपको ध्यान में होगा कि जो शेर है, अगर शेर आंख बंद कर ले और सो जाए और कहे कि कोई शिकार मेरे मुंह पे आ जाएगा, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। हर सफलता के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। आप ये जो पत्थर तराशने का काम है, आज पहली बार शुरू नहीं हुआ है। जब से हमने ये संकल्प किया है कि यहाँ भव्य मंदिर बनाएंगे श्री राम जन्मभूमि पर, तब से ये पत्थर तराशने का काम हो रहा है। नहीं तो जनता भी तो जानना चाहती है ना कि कब तक पत्थर तराशते रहेंगे? ये जब तक मंदिर बन नहीं जाता तब तक पत्थर तराशते रहेंगे। आपको भी पता है मामला अदालत में है, तो कोई बात नहीं। हमने आज तक, आप बताइए अखिलेश जी, एक भी ऐसा काम जो हमने अदालत के खिलाफ किया हो, हम अदालत की हमने तौहीन की हो, अदालत की एक भी तौहीन आप हमें बता दीजिए। प्रेमचंद मिश्रा जी, ये कह रहे हैं विजय शंकर तिवारी कि हमने अदालत की तौहीन नहीं की है, फिर क्यों आप लोगों को लगता है कि राजनीति है, सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है? ये भूल रहे हैं कि इन्हीं के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अदालत में रिटर्न हलफनामा दिया था कि बाबरी मस्जिद स्ट्रक्चर को हर हालत में हम बचाएंगे। लेकिन जब आडवाणी जी के नेतृत्व में लाखों बीजेपी के जुड़े कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उस मस्जिद को तोड़ दिया, उसमें कल्याण सिंह की सरकार सोई हुई थी। नरसिम्हा राव जी क्या कर रहे थे? भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कोर्ट को भी कुछ नहीं मानते हैं। पूछ रहे हैं कि नरसिम्हा राव क्या कर रहे थे? के लिए प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? वैसा प्रधानमंत्री दूसरा है, इस तरह से भुक्खल नवाब बोल रहे थे। सुनिए लॉ स्टेट के अंदर, सुनिए राज्य सरकार के अंदर हम ये बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आके हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रखा था। सुनिए आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रखा था। आपके चीफ मिनिस्टर ने रिटर्न एफिडेविट दिया था कि हम मस्जिद को बचाएंगे। लेकिन जब आपने गुंडागर्दी करके कानून को तोड़ के उस मस्जिद को तोड़ा, उस समय आपके मुख्यमंत्री सोए हुए थे और लॉ एंड ऑर्डर का प्रोटेक्शन वहां पर लाखों जनता पहुंची कैसे? प्रेम जी, देश की लाखों जनता किसके कारण पहुंची? आपके कारण पहुंची। और जब जनता तय करती है प्रेम जी, को आपने पूरे देश में, प्रेम जी, जब जनता तय करती है तब वे दिशा तय नहीं करती कि क्या करना है, और उसके लिए केंद्र सरकार भी दोषी है। केंद्र सरकार दोषी है। उस समय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उनके पास बार बार गए हम,
लेकिन इसके बाद भी उस पर कोई सुनिया नहीं, सारी देश की जनता, हिंदू जनता भड़क गई। इसके बाद वहां पर सवाल है, हमारी गलती छोटे में प्रेमचंद मिश्रा जी जल्दी कर, सुनिए बहुत छोटे में। अरे सुन लो भाई, सुनिए, हमारी गलती ये थी कि हमने एक चीफ मिनिस्टर के रिटर्न हलफनामे पर विश्वास किया कि सर्वोच्च न्यायालय में कोई चीफ मिनिस्टर रिटर्न हलफनामा दे रहा है। हमने उस हलफनामा पर भरोसा किया। हम नहीं जानते थे कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर भी इतना बड़ा झूठा और बिल्कुल गलत राजनीति करने का माहिर खिलाड़ी है। आप दोबारा उसी चीज को रिपीट करना चाह रहे हो, ये संभव नहीं है। चलिए, बड़ी मासूमियत के साथ आप ये बातें कह रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा जी, लेकिन राजनीति में भरोसा कैसे और किस पर किया जाता है ये सबको पता है। प्रेमचंद जी, मुझे एक सवाल करना है प्रेमचंद जी से। हाँ पूछिए जल्दी से, फिर मैं आता हूँ रशीद जी। प्रेमचंद जी से एक सवाल कर, जल्दी जल्दी जफर इस्लाम साहब जल्दी। देखिए, 1989 में फैजाबाद से जब इलेक्शन कैंपेन शुरू किया था राजीव गांधी ने, तो उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं राम मंदिर बनाऊंगा। तो ये क्या बात कर रहे हैं? इनके उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे और जो राजीव गांधी, उन्होंने अनाउंस किया था, इलेक्शन कैंपेन शुरू किया था फैजाबाद से, और उसका। चलिए हम इतिहास से बाहर निकलते हैं, वर्तमान में हम ये चर्चा कर रहे हैं। मैं वर्तमान की बात करूंगा। रशीदी साहब से मेरा सवाल है, बुक्कल नवाब बहुत ही जोर शोर के साथ कह रहे हैं कि गुमराह कर रही है बीजेपी, गुमराह कर रही है बाकी पार्टियां। ठीक है प्रेमचंद जी, आपकी बात हो गई। रशीदी साहब, ये सारे लोग उत्तर प्रदेश में ही क्यों गुमराह करते हैं या हो जाते हैं? पुलिस और प्रशासन का भी कुछ काम होता है, नहीं होता है? देखिए, मैं थोड़ा सा इसको पीछे से लेकर चलता हूं। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो मुद्दा है, सबको पता है कोर्ट में है। एक चीज ही मैं बता देना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद के मामले को जो आदमी लेकर चला था, उसका क्या हश्र है आज, वो सब जानते हैं। दूसरे, बिहार के अंदर इन्होंने एक तजर्बा करके देख लिया, मुस्लिम के खिलाफ गाय का मुद्दा लेकर ये आए, इनको मुंह की खानी पड़ी। आज ये मंदिर का मुद्दा लेकर यूपी में जाना चाहते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी बिल्कुल जमीन पर गिर जाएगी, उसको कोई बचाने वाला नहीं है, अगर ये इस बात में नहीं समझ लेंगे। अगर हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी आई थी तो वो विकास के नाम पर आई थी, लेकिन यहाँ पर जो सपा सरकार है उसकी कोई भूमिका नहीं मानते हैं आप? कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में अगर सरकार है, यहाँ पर दंगे हो जाते हैं, फसाद हो जाता है, दादरी हो जाता है, और अब इस तरह की चीजें हो रही, कोई भूमिका नहीं होती? बिल्कुल भूमिका। मैं बुक्कल नवाब जी से कहना चाहता हूँ कि अभी जो शीला पूजन का काम चल रहा है, आप जो इनको तारीख दे रहे हैं, शीला पूजन पे जाकर आप जो है बात क्यों नहीं करते? आपकी सरकार क्यों नहीं बोलती उसके ऊपर? आप तारीख दे रहे हैं उनको, राम मंदिर बनाने के 10 लाख का चंदा दे रहे हैं, आप शीला पूजन को रुकवाइए ना। प्रशासन क्या कर रहा है? अगर आज बाबरी मस्जिद का मॉडल तैयार हो गया तो आपको भी और दूसरे लोगों को भी इसमें परेशानी हो गई। देखिए, ऐसा है, हम और हमारी सरकार जानती है कि इनको मंदिर किसी कीमत पर बनाया नहीं है। न विश्व हिंदू परिषद में कोई ताकत है, न बीजेपी में कोई ताकत है कि तारीख डिक्लेयर करे। बुक्कल नवाब जो बैठ के ऊपर, यहाँ के ऊपर पूरे देश के सामने तारीख नहीं, आप भी यही चाहते हैं बुक्कल नवाब साहब, आप भी यही चाहते हैं कि मुसलमान वन साइडेड समाजवादी को चला जाए। आप भी यही चाहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद इस मुद्दे को गरमाए और वन साइड जो है समाजवादी को मुसलमान चला जाए। आप भी यही चाहते हैं, आप भी इससे कम नहीं है बुक्कल नवाब साहब, आप भी वही राजनीति कर रहे हैं मुसलमान के साथ। हमारी ताकत को देश ने देखा है और दुनिया ने देखा है, इसलिए हमारी ताकत को ललकारिए। अरे ताकत को तो छोड़ दीजिए आप, कोई आदमी वहाँ मंदिर नहीं बना सकता जब तक कोर्ट का ऑर्डर न हो। छोड़ दीजिए उसको, कोई नहीं बना सकता। मैं भी दावा कर सकता हूँ इस बात का, इमाम एसोसिएशन के रहते हुए कोई मंदिर नहीं बना सकता। छोड़ दीजिए उस बात को, तिवारी जी छोड़ दीजिए उस बात को। ताकत यहाँ कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। बात कर रहे, हम अपनी बात कर रहे, हम यहाँ के मुसलमान 25 करोड़ है, 25 करोड़ मुसलमान है, ताकत की बात हो रही है। अब 25 करोड़ मुसलमानों में एक भी मुसलमान कमजोर नहीं है भारतवर्ष के अंदर। आप कहाँ जा रहे हैं? क्या वो समाजवादी के लिए ताकतवर है? हिंदू वो कमजोर है ना, मुसलमान कमजोर है ना, सिख हिंदुस्तानी है। इस तरीके से सोचिए ना, ये कहाँ ले जाना चाहते हैं आप? अखिलेश जी, नवाब साहब 20 सेकंड में नहीं, मुझे बताइए समाजवादी मुसलमानों को कहाँ ले जाना चाहती है? बुक्कल नवाब साहब, समाजवादी कहाँ ले जाना चाहती है मुसलमानों को? जफर इस्लाम 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए जल्दी से। हम कहते हो मुझे बोलने का मौका दीजिए आखिर में जल्दी से। अखिलेश जी, हमारे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में मुस्लिम नेता बुक्कल नवाब जैसे लोग हैं जो कि सिर्फ भड़का सकते हैं। मुस्लिम का कुछ भी अच्छा नहीं किया है इन लोगों ने, मुस्लिम को गुमराह किया है कांग्रेस ने, एसपी ने। ये सिर्फ मुस्लिम जो समाज है मेरे पास वक्त नहीं है जफर इस्लाम साहब, लेकिन सहूलियत के मुताबिक आप मुस्लिम नेताओं को तो देख रहे हैं, कई ऐसे हिंदू नेता भी हैं, आप ही की पार्टी में भी हैं, जरा उनकी तरफ भी गौर फरमाइए किस तरह के भड़काऊ बयान वहां से दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए कुछ और खबरें।